बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 सेट थ्योरी के साथ सैयद फ़खर अब्बास बुखारी। और आज हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और परमुटेशंस को यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो के साथ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक में हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी बुक में, उसको कंसीडर करते हैं। और क्वेश्चन का स्टेटमेंट है देयर आर 5 डिफरेंट रोड्स, 5 रोड्स हैं। किस काम के लिए हैं ये 5 रोड्स? कनेक्टिंग 2 टाउन्स, 2 टाउन्स को कनेक्ट कर रहे हैं। एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। हाउ मैनी वेज कैन अ पर्सन गो फ्रॉम ए टू बी और रिटर्न बाय अनदर? जो पर्सन है उसने ए से बी जाना है, तो ए से बी जाने के लिए उसके पास ऑप्शन है 5, ठीक है, क्योंकि रोड्स 5 हैं ए से बी जाने के लिए। एंड रिटर्न बाय अनदर, रिटर्न बाय अनदर का मतलब ये है कि उसने जो रूट यूज़ किया है जाते हुए, उस रूट को वापसी पे वो इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इसका मतलब है उसके पास 4 ऑप्शंस रह चुकी होंगी, एक तो वो यूज़ कर चुका होगा। इस 5 के लिए मैंने यूज़ कर लिया n1 को और इस 4 के लिए मैंने यूज़ कर लिया n2 को। सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे और आंसर बना लेंगे इसके ऑल पॉसिबल वेज के लिए। कितने बन जाएंगे ऑल पॉसिबल वेज? ऑल पॉसिबल वेज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड बाय n2। किसके बराबर है जी? ये है n1 5 और n2 है मेरे पास 4, तो 5 4 20 हमारे पास ऑप्शंस, या उस बंदे के पास ऑप्शंस होंगे जिससे वो ए से बी और बी से ए वापस आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मैनी लंच आर पॉसिबल consisting of soup, sandwich, dessert and drink if one can select from 5 soups, 2 sandwiches और 4 desserts हैं और 3 drinks हैं। एक चूज़ करेगा सारों में से, तो कितने डिफरेंट टाइप्स के वो लंच बना सकता है अपने लिए। तो ये भी हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल है। ये 5 हमारे पास सूप्स हैं, 2 हमारे पास सैंडविचेस हैं, 4 डेजर्ट्स हैं और 3 ड्रिंक्स हैं। इनको भी नाम दे देते हैं। ये है आ गया हमारे पास n1, ये आ गया हमारे पास n2, ये हमारे पास n3, ये हमारे पास n4। सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल को यूज़ करते हैं और क्या बनाना है हमने, कितने किस्म के वो लंच बना सकता है। ऑल पॉसिबल लंच ऑप्शंस। ऑल पॉसिबल लंच ऑप्शंस कैसे बनेंगे उसकी? n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 मल्टीप्लाइड बाय n3 मल्टीप्लाइड बाय n4। तो n1 कितना है 5, n2 कितना है 2, n3 हमारे पास 4 और n4 मेरे पास 3। सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 ज़र 10 और 10 4 ज़र 40 और 43 ज़र 120। दिस विल बी द आंसर। ओके जी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और कहता है हाउ मैनी सैम्पल पॉइंट्स इन द सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस हमारे पास स्पेस सेट कह सकते हैं आप, या ऑल पॉसिबल ऑप्शंस भी इस जगह पे आप मान के चले फिलहाल। तो व्हेन अ पेयर ऑफ डाई का मतलब है 2 डाइस हैं हमारे पास, ठीक है। डाइस ये होती है हमारे पास लूडो के दोनों छक्कों को डाइस मिला के डाइस बोलते हैं, और एक सिंगल को हम एक बोलेंगे डाई, और ये भी हमारे पास डाई, सिंगल डाई, और ये दोनों को मिला के जब प्रूलर बोलेंगे तो डाइस बन जाएगा। तो इस हमारे पास इस लेट से ये हमारे पास फर्स्ट डाई है, तो इसके ऊपर कितने ऑप्शन हैं? हमारे पास 6 ऑप्शन हैं। 6 साइडेड डाइस होती है ना। इसी तरह हमारे पास सेकंड डाई जो है ना, उसके ऊपर भी 6 ऑप्शन हैं। इसको भी हमने n1, इसको चलो हम n2 कह देते हैं और इसको हम n1 कह देते हैं। तो n1 हमारे पास कितना है? n1 6 है। n2 हमारे पास कितना है? दैट इज़ 6 अगेन। तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगी? सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स कितने होंगे? ये हो जाएंगे हमारे पास सैम्पल स्पेस के नंबर्स। ज़्यादा बेहतर है, सैम्पल स्पेस तो अलग बनाना पड़ जाएगा हमारे पास। दैट इज़ n1 मल्टीप्लाइड बाय n2, और ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 36। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने तरतीब को थोड़ा सा छेड़ के क्वेश्चन नंबर 20 को उठाया। इसके अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं परमुटेशन से रिगार्डिंग, तो इनको पहले कर लेते हैं ताकि फिर इसके बाद जब हमारे पास स्टेटमेंट में परमुटेशन के क्वेश्चन आए तो हम उनको आसानी से डील कर सकें। तो हमारे पास फार्मूला एक बार ये रिवाइज़ कर लेते हैं। हमारे पास NPR का फार्मूला था हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। कुछ बच्चों ने ऐसे भी याद किया हुआ होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाला माइनस नीचे वाली वैल्यू। तो ऐसे भी याद कर लेते हैं, बात आपके याद करने पर है जिस अंदाज में आप लोग याद कर लें।
तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, बल्कि क्लियर क्या करना है, इसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर n पी आर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको हम सारे क्वेश्चन में यूज़ कर लेते हैं। पहले वाले पार्ट को देखें, हमारे पास पहला पार्ट क्या कहता है 9p4। 9p4 का मतलब है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो सॉल्व करते हैं इसको, डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 4 हुआ है हमारे पास 5 का फैक्टोरियल। इस 9 को लेकर चलते हैं, इस 9 का फैक्टोरियल खोला तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल पे मैं बात को रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचे 5 का फैक्टोरियल नज़र आ गया। आगे जा सकते हैं इसको, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कैंसिलेशन अवेलेबल हो गई है। तो इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास कैलकुलेटर पर रखे इसके आप लोग आंसर बना लें। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, आपके पास एक ऑप्शन आ जाना है आंसर, दैट विल बी द आंसर। ओके, एक और सेकंड पार्ट उठाते हैं इसका, दैट इज़ 7p5 है हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक रहा, तो ये खोल लेते हैं। ये 7 माइनस 5 रहा हमारे पास 2 का फैक्टोरियल। 7 के फैक्टोरियल जो हमारे पास न्यूमरेटर में है इसको खोलते हैं जी। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। 2 के फैक्टोरियल पे मैंने बात को रोक लिया क्योंकि इसको मैं इसके साथ कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा किस तरह से, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 के कैलकुलेटर में डालने से। एक और ऑप्शन देखते हैं जी, हमारे पास ये वाला है जी 16p2। 16p2 हमारे पास क्या बन जाएगा, 16 जो कि n है, 16 यानी कि n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास बन जाएगा, डिनोमिनेटर को पहले देख लेते हैं। 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 हो गए 14, 14 का फैक्टोरियल। 16 को खोलते हैं, 16 इंटू 15 इंटू 14 के फैक्टोरियल पे रोक दिया काम को, आगे नहीं लेकर जा रहा क्योंकि मुझे नीचे नज़र आ गया कैंसिलेशन के लिए। तो 15 इंटू 16 या 16 इंटू 15 आप कैलकुलेटर पर रखें और आंसर बनाएं। एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है जी, 5p5 का मतलब है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, यानी कि 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ गया 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 0 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल को खोल ले, 5 है 4 3 2 और 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो यहाँ पर सिंपली आप मल्टीप्लाई करें और आंसर बना लें। लेकिन इसको एक और चीज़ भी देख लें, हमारे पास अगर n यानी कि ऊपर और नीचे ये चीज़ें बराबर हों, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस बराबर हों, तो हम सिंपली उसको n फैक्टोरियल बराह रास्त भी लिख सकते हैं। यानी कि इसी क्वेश्चन को हम 5p5 को डायरेक्टली 5 फैक्टोरियल कह के 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी कह सकते हैं। वट जो भी आप लोगों को कन्वीनियंट फील हो, अगर ये फार्मूले के थ्रू जाना चाहते हैं, इस वाले फार्मूले के थ्रू या इस वाले फार्मूले के थ्रू, तो कोई इशू नहीं। लेकिन ये फार्मूला एप्लीकेबल है सिर्फ उस वक्त जब हमारे पास ये ऊपर और ये नीचे दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हों। अब रह गया लास्ट वाला पार्ट, इसका देखते हैं जी, दैट इज़ 48p1। ये किसके बराबर होगा, रिपीट करता जा रहा हूँ, फार्मूला npr का है जी, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n 48 है और r हमारे पास 1 है। n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 48 माइनस 1 यानी कि n माइनस r का फैक्टोरियल। तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, यहाँ पर ये नीचे आ गया 47 का फैक्टोरियल। यहाँ पर खोल लेते हैं, 48 के फैक्टोरियल खोलते हैं, 48 इंटू 47 से आगे नहीं जा रहा, 47 नीचे नज़र आ गया मुझे, तो मैंने यहीं पर रोक लिया, कैंसिलेशन करवा के बता दिया कि ये हमारे पास आंसर इसका 48 आ जाना है। ठीक हो गया जी, मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन है जी, देयर आर 5 डोर्स इन अ रूम। 5 डोर्स हैं एक रूम के अंदर एंड 3 persons हैव टू एंटर इट। 3 लोगों ने अंदर जाना है उस रूम के अंदर। इन हाउ मैनी वेज कैन दे इंटर फ्राम डिफरेंट डोर्स। ये डिफरेंट डोर वाली ये कंडीशन लग गई है। देखें 1 2 3 4 और 5 डोर्स हैं, बंदे 1 2 और 3। ये पहला बंदा अगर इस डोर को इंतखाब कर लिया उसने, तो दूसरे के लिए ऑप्शंस 4 रह जाएंगी।
अगर दूसरे ने लेट से इस वाले ऑप्शन का इंतखाब कर लिया तो तीसरे के लिए ऑप्शन 3 रह जाएंगी। इसका मतलब है पहले के लिए ऑप्शंस कितनी हैं 5, दूसरे के लिए ऑप्शंस हैं 4, तीसरे के लिए ऑप्शंस कितनी हैं हमारे पास 3। तो इनको मल्टीप्लाई करें 5 4 20 और 23 60 60 ऑल पॉसिबल वेज बनेंगे। लेकिन ये अगर आप इसको छोड़ें और परमोटेशन के तरीके से करते हैं, ये डिफरेंट डोज का कंडीशन है हमारे पास, परमोटेशन हमारे पास कंडीशन ही अटैच करवा रही होती है ना। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ डोज यानी कि n इज इक्वल टू 5 है और नंबर ऑफ़ पर्सन दे हैव टू एंटर आर इज इक्वल टू 3। तो हमें फाइंड क्या करना है 5p3 फाइंड करना है। फार्मूला क्या था npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो कैसे होगा ये 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज़ 2 का फैक्टोरियल। 5 को अभी मैं खोल लेता हूँ, 5 × 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल, यहाँ से मैंने कैंसिलेशन दी तो 5 4 20 और 23 60, 60 इसका आंसर हो गया। चलो जी मूव करते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देयर आर 6 सीट्स अवेलेबल, 6 सीट्स अवेलेबल हैं इन ए कंपार्टमेंट। हाउ मैनी वेज कैन 6 पर्सन बी सीटेड, 6 लोगों ने बैठना है उसके ऊपर और क्या हालत बनेगी। ये सीट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 सीट्स हैं। तो पहला बंदा जो बैठेगा इस सीट के ऊपर, लेट से वो बैठ गया है, तो पहले वाले के लिए ऑप्शंस कितनी अवेलेबल थी 6। इसके ऊपर जब चूँकि बंदा बैठ गया तो अगर जो दूसरा बंदा होगा वो उसकी गोद में तो नहीं बैठेगा ना, उसके लिए तो बाकी 5 सीट्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए ऑप्शंस कितनी हैं 5। लेट से दूसरे बंदे ने ये वाली सीट चूज़ कर ली। अब तीसरे बंदे के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है 1 2 3 और 4। इस 4 ऑप्शंस में से वो अपने लिए चूज़ करेगा। तो लेट से उसने ये वाली चूज़ कर ली। अब हमारे पास चौथे बंदे के लिए ऑप्शन कितनी रहेगी 1 2 और 3 रहेगी ऑप्शंस। फिर अगर ये चूज़ होगी तो अगले के ऑप्शंस कितनी रहेगी 2, ये वाली ऑक्यूपाई होगी। अब जो आखिर में आया है बंदा उसके पास एक ही सीट अवेलेबल है और उसके पास चॉइस नहीं है कि कहाँ से कहाँ पर जा सकता है, वो इसी के ऊपर सीट के ऊपर ही उसको बैठना होगा। तो इनको मल्टीप्लाई करा लें तो ये हमारे पास 6 फैक्टोरियल से भी आप कह सकते हैं, ये बेसिकली 6 फैक्टोरियल ही एक्सपेंड होया पड़ा है ना हमारे पास। तो आप अगर कैलकुलेटर में 6 फैक्टोरियल लगाएं तभी आंसर आपको मिल जाएगा। पर हम इसको परमोटेशंस के थ्रू करते हैं कि ये हमारे पास चूँकि उन्होंने बैठना है और बैठते हुए कंडीशन ऑटोमेटिकली अटैच हो गई है कि जब एक सीट ऑक्यूपाई हो जाएगी तो बाकी उस सीट पे तो नहीं बैठ सकते, उन्होंने इलादा पे बैठना है। तो कंडीशन हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पर मौजूद है। तो देयर आर 6 सीट्स, तो n हमारे पास आ गया 6। और बंदे कितने हैं हमारे पास जिन्होंने उसको यूज़ करना है, दैट r इज इक्वल टू 6 एज वेल। तो हमें निकालना है 6 का परमोटेशन 6 के साथ ही निकालना है। फार्मूला यूज़ करेंगे npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r के फैक्टोरियल का फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या बनेगा हमारे पास n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। 6 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लें 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो कैलकुलेटर पे ऑप्शंस लें, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस लें नंबर्स की और आंसर यहाँ पर प्लग इन कर लें। एक और क्वेश्चन देखते हैं जी। 2 लॉटरी टिकट्स, ओके जी, 2 लॉटरी टिकट्स आर ड्रॉन। 2 ड्रॉ करने हैं हमने, ये नंबर ऑफ सिलेक्शन है r इज इक्वल टू 2 फ्रॉम 25 टोटल n इज इक्वल टू हमारे पास 25 है। फॉर फर्स्ट एंड सेकंड, तो कंडीशन हमारे पास आ गई, यानी कि ऑर्डर मैटर कर रहा है तो काम फिर परमोटेशन पे जाएगा। npr का फार्मूला यूज़ करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल के साथ मूव करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर परमुटेशन किस चीज़ की फाइंड कर रहे हैं 25p2 का। इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेते हैं। क्या आ जाएगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, n r 25 माइनस 2 का मतलब है n माइनस r का फैक्टोरियल। तो डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व किया तो ये आ गया 23 का फैक्टोरियल और यहाँ पर 25 था, इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं 25 × 24 × 23 का फैक्टोरियल। यहाँ से कैंसिलेशन आ गई तो 25 × 24 रह गए हमारे पास। तो आई थिंक ये 600 आते हैं, आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर में रख के। मूव करते हैं आगे जी। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 11 मैन फुटबॉल टीम बी चूजन। 11 मैन फुटबॉल टीम को चूज़ करना है तो नंबर ऑफ सिलेक्शन हमारे पास 11 मैन की होगी फ्रॉम ए स्क्वाड ऑफ 20। टोटल अवेलेबल प्लेयर्स उनके पास जो है वो कितने n
n इज इक्वल टू 20 है। ओके जी, ये सिर्फ प्लेयर्स की बात होती है, यहाँ पर तो हम कम्बिनेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने एक कंडीशन अटैच की है, इफ़ पोजीशंस आर नॉट इग्नोर्ड। पोजीशंस इग्नोर करने का क्या मतलब है, ए बी बराबर नहीं है बी ए के, बराबर नहीं है बी ए के, यानी कि इनके ऑर्डर मैटर कर रहे हैं। गोलकीपर ही रहेगा, गोलकीपर की जगह सेंटर फॉरवर्ड की जगह लेफ्ट आउट नहीं खेलेगा, हर पोजीशन पे अपना बंदा जो है ना उसी पोजीशन पे खेलेगा, तो यानी कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन मौजूद है। तो हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली हमें NPR का फार्मूला यूज़ करके 20P11 फाइंड करना है, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल फार्मूला है हमारे पास। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप सुन के आप लोगों को याद हो जाए, इलादा से याद करने की ज़रूरत ना पड़े। दैट इज़ 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, यानी कि 20 माइनस 11 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 11 हुए 9 का फैक्टोरियल, तो 20 के फैक्टोरियल को हम 9 तक लेकर जाते हैं, तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 16 14 13 और 12 11 10 और 9 के फैक्टोरियल पे काम को रोक लिया। यहाँ पर इसको हमने कैंसिलेशन कर दिए, यहाँ से कैलकुलेटर पर रखें इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर पर रखेंगे और एक आंसर बना लेंगे, और वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होना है। ठीक, ओके जी, मूव करते हैं आगे। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसका एक ही क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर सिमिलर 3 क्वेश्चन आने हैं हमारे पास। हाउ मैनी पॉसिबल परमुटेशंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। अब ये लफ्ज़ को देखें जरा गौर से, हमारे पास लफ्ज़ जो है दैट इज स्टैटिस्टिक्स, STATISTICS। यहाँ पर देखें S रिपीट हो रहा है हमारे पास 1 2 और 3 टाइम्स, T रिपीट हो रहा है हमारे पास 3 मरतबा, इसी तरह A एक ही मरतबा है, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशंस हैं। यहाँ पर लफ्ज़ों के अंदर रिपीटेशंस जब आ रही हों तो आप NPR के फार्मूले की तरफ मूव ऑन नहीं करते, बल्कि आप कौन सा फार्मूला लगाते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल अप टू n के फैक्टोरियल, जितने भी आपके पास कैटेगरीज बनेंगी। तो हम इसी नीचे वाले फार्मूले को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ। STATISTICS, मैं लिख लेता हूँ अलग से, STATISTI और C और ये वाला S अगेन। तो हमने रिपीट नहीं किया, एक बारी लिख लिया, जो हमारे पास लफ्ज़ रिपीट हो रहे थे उनको एक मरतबा लिखा, और यहाँ पर हम आगे सामने उनकी फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर लेंगे। हमारे पास S को हमने कहा N1, T को N2, N3, N4 और N5, ये हमारे पास इनकी हम फ्रीक्वेंसीज नोट कर लेते हैं। S कितनी मरतबा कर हुआ है, 1 2 और 3 टाइम्स। T कितनी मरतबा आया जी, 1 है और ये 2 है और ये वाला 3 है, तो ये आ गया 3 टाइम्स। A कितनी मरतबा हुआ है रिपीट, ये नहीं रिपीट हुआ, एक ही मरतबा आया, तो हमने 1 को नोट डाउन कर लिया। इसको ज़रा मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर 1 ये साफ सा। और आगे क्या है जी, आई भी हमारे पास एक ही मरतबा आया, नहीं 2 मरतबा है, आई हमारे पास 2 मरतबा आया है, और C हमारे पास यहाँ पर एक ही मरतबा आया है। तो अगर हम इनको ऐड करें तो समेशन कर रहे हैं हम, समेशन NI जो कि फर्दर N ही के बराबर होता है। तो किसके बराबर हुआ जी, 3 और 3 6 7 8 9 और ये 10 बने हमारे पास। टोटल नंबर्स गिन लें इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ही वैल्यूज़ हैं। फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, ऑल पॉसिबल परमुटेशंस का, ऑल पॉसिबल परमुटेशंस किसके बराबर हुई, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, n4 फैक्टोरियल, कितने हैं यहाँ पर कैटेगरीज, 1 2 3 4 5 और n5 फैक्टोरियल। अगर आगे भी होते तो कंटिन्यू करते रहते, तो यहाँ पर हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं, तो हम 5 पर रोक के n फैक्टोरियल का मतलब है 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 3 n2 3 फिर 1 2 और 1, यानी कि 3 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। नोट डाउन कर लेते हैं, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल और फिर अगेन 1 का फैक्टोरियल। कैलकुलेटर पे रखें वैल्यूज़ को और यहाँ पर आंसर बना लें। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लें, इसको सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा आप लोगों के सामने। यहाँ पर मैथमेटिक्स का लफ्ज़ है, इसमें भी आप लोगों ने सेटिंग कर लेनी है इसकी,
MATHEM दोबारा से हो गया ना, M फिर A भी हो जाएगा, MATHEMATI और C और S। तो आप लोगों ने इनको नाम दे देना है। किस तरीके से नाम देंगे आप, इसको N1 N2 इस तरह चलाते जाएंगे नाम, इनकी तादाद को सामने कर लें और फार्मूला यूज़ करें n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल अप टू NK फैक्टोरियल। देख लीजिएगा कितनी कैटेगरीज बनती हैं, 3 बनती हैं, 4 6 जितनी भी बनती हैं आप लोगों ने वहीं पे यहाँ पर अपने फार्मूले को रोक लेना है। ठीक, मूव करते हैं अगले एक और क्वेश्चन की तरफ। इसको भी डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ। लफ्ज़ है इकोनॉमिक्स। क्या लफ्ज़ है, ECONOMICS। तो ECONOMI और C तो हो चुका, C और S। तो उसी तरह नाम दे दें इसको। क्या नाम देंगे, हमारे पास इसका नाम क्या आएगा, N1 N2 N3 N4 N5 और N6 और N7। मैंने बेतवज्जो अंदाज से इसको किया है, आप ज़रा ध्यान से इसको कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कोई लफ्ज़ मैंने यहाँ पर रिपीट ना कर दिया हो। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को नोट डाउन करें, फार्मूला लगाएं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल अप टू NK फैक्टोरियल। देख लीजिएगा कितनी कैटेगरीज बनती हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 7 बनेगी, तो N7 फैक्टोरियल पे आप लोगों को शायद रोकना पड़े। तो कैलकुलेटर पे ऑप्शन रखेंगे, आंसर बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। इस ध्यान में रख लें कि आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। अगर किसी को भूल गया था तो एंड ऑफ द लेक्चर पे वो इसको देख ले। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।